जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी की चौथी किस्त किसानों के खाते में 25 मार्च तक पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में लगाए जाने वाली जायद और रबी की फसल चौपट हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल के नुकसान पर सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को खराब हुए फसलों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई है। किसान सरकार की तरफ से उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। मूल्यांकन के बाद खराब हुए फसलों का बाजार के हिसाब से उचित मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के दौरे पर रहे, जहां वे करब गांव में पटेल और मरार समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही 143 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि पटेल समाज मेहनतकार समाज है। मूलतः व्यवसायिक समाज होने के कारण इन्होंने अपने अस्तित्व को मजबूती से बनाए रखा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पटेल समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि परसा शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व्यापारियों से नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर बारिश भी हुई है। इसी वजह से कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश व तेज हवाओं की वजह से दंतेवाड़ा की व्यावसायिक नगरी गीदम में 10 से ज्यादा मकानों में पेड़ गिर गए, लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं हुई। दंतेवाड़ा में 70 से ज्यादा गाँवों में बिजली गुल हो गई है। मौसम विभाग ने कोरिया, बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बलौदा बाजार और राजनांदगांव में येलो अलर्ट जारी किया है। जहां मौसम विभाग की निगाहों पर येलो अलर्ट का मतलब मौसम बदल सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहें। कोरिया जिले को छोड़कर संपूर्ण सरगुजा संभाग और रायपुर संभाग समेत नारायणपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है मौसम के बदलाव के किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर SP चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बारिश का माहौल 20 मार्च तक बना रहेगा। रायपुर में धर्म सभा का समापन हुआ। देश भर के संत जुटे थे। 18 फरवरी की शुरू हुई यात्रा 30 दिनों तक चली। इस यात्रा में 1000 से ज्यादा गांवों में संतों का स्वागत किया गया। 500 से ज्यादा वंचित व उपेक्षित परिवारों में संत उनके घर में जाकर लोगों से मिले, उनके साथ भोजन कर धार्मिक चर्चा भी की। इस यात्रा के दौरान 2 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा, हनुमान लॉकेट, रामचरितमानस और भागवत गीता प्रसाद के रूप में निःशुल्क वितरित किए गए। 2.5 लाख लोगों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्म सभा के आयोजन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी समर्थित साधु संत जनता को गुमराह कर रही है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित RR फिल्म के नाटू नाटू गाने पर छत्तीसगढ़ी वर्जन का गाना बन गया है। वहीं गाने को प्रदेश के लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस गाने को रायपुर के भटगांव बस स्टैंड पर शूट किया गया है। इस गाने की खास बात यह है कि रिलीज को ट्रांसलेट कर ठेठ छत्तीसगढ़ी शब्द दिए गए हैं। सुरेश रैना व रविन उथप्पा के साथ खेलेंगे छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर। 3 खिलाड़ियों का वेटरन क्रिकेट लीजेंड्स में सिलेक्शन हुआ है। पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर कलीम खान का चयन रविन उथप्पा की टीम में, जबकि आशीष शर्मा और संदीप मौर्य का चयन सुरेश रैना की टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता गाजियाबाद में 22 मार्च से 30 मार्च के बीच 9 दिनों में 6 टीमों के द्वारा मुकाबला खेला जाएगा। पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सूरजपुर वन विभाग के घुई वन परिक्षेत्र में पेंगोलिन की तस्करी करने के फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास 10 किलो पेंगोलिन का सिल्क जब्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेंगोलिन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग ने सभी आरोपियों को वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अन्य देशों में पेंगोलिन का मांस खूब शौक से खाया जाता है। 1 किलो मांस की कीमत 27,000 रुपए तक होती है।
रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। 1170 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण से इलेक्ट्रिक इंजनों की संचालन रख रखाव की लागत कम होगी, परिवहन पर्यावरण के अनुकूल होगा और आयातित कच्चे तेल पर रेलवे की निर्भरता कम होगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि खनिजों, कृषि उत्पादकों व अन्य सामानों को छत्तीसगढ़ से देश के अन्य हिस्सों में भेजने के लिए रेल नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांकेर जिला पहुंचे। ग्राम बाबूद बेवना में कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद सोहन मोटाई के दशगात्र कार्यक्रम में मौजूद हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय पोटाई के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहन पोटाई आदिवासियों के बड़े नेता थे। वे आदिवासियों के अधिकार के लिए पूरे जीवन भर लड़ते रहे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने स्वर्गीय पोटाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में आदिवासियों के मुखर आवाज थे। उन्होंने सांसद के रूप में कांकेर लोकसभा के विकास के लिए दिल्ली के सांसद भवन में आवाज उठाई। स्वर्गीय पोटाई के जाने से आदिवासी समाज ने एक गद्दावर नेता खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर वोट सशक्तिकरण महाअभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में सभी 102 शक्ति केंद्रों में भाजपा के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बूथ को मजबूत करने के लिए 24 तरह के कार्यों की जानकारी दी। बैठक में बूथ के अध्यक्ष और प्रत्येक बूथ के 11 कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं युवा कार्यकर्ताओं को इन कार्यों को 10 दिन के भीतर करने को कहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक ने बताया कि सभी विस्तारकों द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का श्रवण किया जा रहा है। संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 9 मंडलों के माध्यम से बूथ में शक्ति केंद्रों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि यह अभियान 17 मार्च से शुरू हुआ है जो 27 मार्च तक चलेगा। सुकमा जिले में 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर कोंटा इलाके में सक्रिय नक्सली कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की ओर से शासन की ओर से दी जाने वाली पुनर्वास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया है। कबीरधाम जिले में 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव का शुरुआत किया गया है। इस महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। रायपुर में 20 मार्च को शुरू होने वाला जन निवारण समस्या शिविर का अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र मार्गदर्शन रायपुर के द्वारा 21 मार्च को पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर प्रशांत पैकरा आईपीएल में दिखाएंगे दम। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिला है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकते हैं बॉल। आईपीएल में खेलने वाले प्रशांत पैकरा जसपुर के फरसाबहार ब्लॉक के तपकरा के रहने वाले हैं। प्रशांत साय के पिता परमेश्वर साय फरसाबहार ब्लॉक में करारोपण अधिकारी हैं, तो वहीं मां अर्जुना पैकरा भारतीय जनता पार्टी जसपुर जिले की उपाध्यक्ष हैं। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में 3 साल की बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बच्ची को कांकेर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, जिसे देखते हुए रायपुर रिफर किया गया है। 3 साल की बच्ची अपनी बड़ी बहन और दादी के साथ बरामदे में सोई हुई थी। रात को पड़ोस में रहने वाला आरोपी मासूम को उठाकर ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मजदूर संघ ने बेरोजगार युवाओं से 21 लाख रुपए ठगे हैं। युवाओं को फर्जी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्यून के पदों पर नौकरी लगवाई। 6 महीने काम भी कराया लेकिन सैलरी नहीं दी। अंत में कोंडा गांव के एक युवक ने शिकायत के बाद बस्तर पुलिस ने लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष समेत 9 लोगों को खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला जगदलपुर के सिटी कोतवाली थाने इलाके का है। कुल 30 लोगों से मजदूर संघ ने नौकरी लगवाने के नाम पर 21 लाख रुपए की ठगी
रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अतिरिक्त वित्तीय भार से बचने के लिए नगरीय क्षेत्र के निवासियों से अपने घर और दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में नगर निगम के अनुज्ञा शुल्क में पहले की तरह 10% में वृद्धि हो जाएगी। इसके चलते नियमितीकरण के लिए निर्धारित शुल्क एवं दी जाने वाली राशि भी बढ़ जाएगी। बीते दिनों यह बात राज्य सरकार के रोजगार विभाग ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आदेश के अनुसार 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को अगले महीने की 1 तारीख से 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 1 साल में यदि बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में इस अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते में वे युवा ही पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी और एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा। विभाग के अनुसार कोई व्यक्ति किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों के नौकरी का ऑफर मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन नहीं करता है तो उसे इस भत्ते का लाभ नहीं दिया जाएगा।